मैं दिनेशर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है मॉर्निंग 9 बजे का, उसमें हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो करते हैं 22 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने 21, 20 और 19 अगस्त के प्रीवियस पेपरों को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस पेपरों को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। आपका एक भी प्रश्न हम इसमें स्किप करने वाले नहीं हैं, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत NSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है मुंबई के अंदर स्थित है। जानते हैं होता क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद? तो ये जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो होता है उसके प्राथमिक सलाहकार होते हैं हमारे राष्ट्र के लेवल पर, और हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, दोनों के दोनों लेवलों पर ये क्या है, सलाहकार होते हैं। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, रीज़न समझते हैं इसका। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो था उसका निर्णय लिया गया था। तो हिंदी जो हमारी राजभाषा होगी ऐसा तब निर्णय लिया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान का जो भाग 17वां था, अध्याय के 17वां भाग जो था उसके अंदर धारा 343 के तहत फर्स्ट जो है धारा 343 ए जिसे कह सकते हैं, उसमें दर्शाया गया है कि हमारी जो है संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तब से ही हम जो है हमारी जो हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। आइए जान लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या होगा अगला प्रश्न? क्वेश्चन हमारा 2017 के विधानसभा चुनावों में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया? तो देखिए ये 2017 का जो क्वेश्चन था तब की बात चल रही है, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम इसको बता देते हैं। अब जो आपका ऐसा जो प्रश्न बनेगा ये करंट से बनता है। देखिए आपका MP के अंदर पहले किसी टाइम पे आपका जो है प्रीवियस पेपरों में जो है आती थी स्ट्रेटेजी की, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का चलो इसमें ज़्यादा बढ़ गया है, MP GS इसमें बहुत कम हो गई है। तो देखते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। तो क्या हुआ था कि 40 सदस्यीय जो गोवा के अंदर विधानसभा जो क्षेत्र था वो 11 मार्च को आपका 2017 का घोषित किया गया था रिजल्ट चुनाव का। तो इसके परिणाम ये पता चला कि हमारी जो भाजपा की जो विरोधी पार्टी थी या इसकी सामने वाली पार्टी थी वो हमारी पार्टी थी, मान लिया कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे 2 ही पार्टियां चल रही थी। तो बीजेपी केवल 13 सीटें प्राप्त कर पाई थी, लेकिन कांग्रेस जो 17 सीटें प्राप्त कर पाई थी। लेकिन बहुमत के लिए ये सीटें जो है सफिशिएंट नहीं थी किसी भी पार्टी के पास। तो आपने देखा फिर अदर पार्टी जो थी किसका समर्थन किया, यहाँ ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बात की है पार्टियों के बारे में। तो बीजेपी को जो है महाराष्ट्रवादी आपकी गोमांतक पार्टी थी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो इसके अंदर नहीं दी है, ऑप्शन में अगर देखें तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी नहीं दी है, तो इसने भी समर्थन दिया था क्योंकि निर्दलीय पार्टियां थीं। तो तब जो है 14 मार्च को मृदुला सिंह ने जो वहाँ के राज्यपाल थे उस टाइम पर, उन्होंने शपथ दिलाई थी मनोहर पर्रिकर जी को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं आता है? तो देखिए इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है इन 4 नदियों में से जिसका जो है उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये क्या करती है, तिब्बत से निकलती है और भारत तथा बांग्लादेश से होकर के ब्रह्मपुत्र का जो इसका जो है उद्गम तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र मानसरोवर के निकट माना जाता है, जिसका लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर माना गया है। इसकी तिब्बत में जो नाम है इसका सांपो या अरुणाचल में सिंह है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये जो नदी हमारी
यहाँ पर लिखी हुई है ब्रह्मा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला या आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? तो ये जो है विधान भवन जो है, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है, इसने जो है वास्तुकला के लिए पुरस्कार जीता हुआ है, आगा खां पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व बैंकों शाखाओं की सबसे अधिक संख्या किस देश में है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक बैंक शाखाओं की संख्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात की गई कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो मैरीना बीच दक्षिण भारत का जो चेन्नई महासागर के बीच में पड़ता है, यह जो है ये विश्व के सबसे लंबे तट बीच में से एक है। जो पूरे के पूरे अगर बात की जाए विश्व में, तो इसके सबसे लंबे विश्व का जो तट है उसका बीच में से एक है। जैसे हम सेंट जॉर्ज किले से यह हमारा जो है बीच महाबलीपुरम तक फैला हुआ है, सेंट जॉर्ज किले से लेकर के महावीरपुरम तक फैला हुआ है। चेन्नई का ये मरीना बीच विश्व का सबसे दूसरा बड़ा बीच है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मरीना समुद्र तट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो ये जो हमारा है देश का सबसे सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान है, जिसे हम पद्म श्री के नाम से जानते हैं। ये विराट कोहली सहित 89 लोगों को दिया गया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। सन 2017 में जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम पर, तब दिया गया था। कोहली के अलावा ये जो है भारतीय कप्तान के PR श्रीजेश या रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान जो हैं साक्षी मलिक, जिम्नास्टिक के अंदर जीतने वाली दीपा कर्माकर को भी दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का ड्राइटोड के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इसका आंसर होगा पीथमपुर। जान लेते हैं पीथमपुर क्यों होगा। तो देखिए पीथमपुर जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह एक ऐसा औद्योगिक नगर है जहाँ जो है विशेष रूप से इसे दर्जा दिया गया है, एक भारत का सबसे बड़ा एक विशेष क्षेत्र वाला बोला गया है, या ऐसे SEZ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है यहाँ पर 1500 कंपनियाँ स्थित हैं जो इंदौर से 25 किलोमीटर दूर है। और भारत का जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है वाहन जो है उनके भारी भारी संकेंद्र के कारण है भारत का ट्राइटोड, जो क्वेश्चन में दे रखा है भारत का ट्राइटोड के नाम से भी जाना जाता है। ये लिखा हुआ है जो भारत का ट्राइटोड है उसके नाम से ही जाना जाता है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका, पीथमपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंग्स ऑफ फायर किन की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। तो देखिए इस आत्मकथा के अंदर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये जो थे एक मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं या जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी। तो ये जो सतना में हमारे जन्म लेने वाले हैं वो हैं शरद सक्सेना। तो शरद सक्सेना जी जो है जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी, और ये हिंदी फिल्म के जो हैं अभिनेता भी हैं। इन्होंने काफ़ी हिंदी फिल्मों में निगेटिव किरदार भी निभाया है, इसीलिए इन्हें निगेटिव किरदार के लिए भी जाने जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा एक खालिस्तान संगीतकार थे। तो ये जो थे ये ध्रुपद संगीतकार थे। तो उनको क्या है बैजनाथ प्रसाद या फिर बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। ये ग्वालियर के जो राजा मान सिंह के दरबार में गायक भी थे,
और अकबर के दरबार में महान गायक तानसेन के समकालिक भी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, भारत के किस प्रदेश में कैन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, या हम कह सकते हैं KWS स्थित है। तो ये जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो हमारा BS 4 पहला ऑप्शन है। आइए जानते हैं क्यों लगाया गया। सॉरी 4 नहीं 3, क्योंकि भारत का जो है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्सर्जक मानक की श्रेणियों में BS 3 के अंतर्गत आने वाले सभी वाहनों पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये जो की थी वो की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय स्वतंत्र सेनानी जो थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है हाउस और द इंडियन सोशलिस्ट के संस्थापक जिन्हें माना जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा, एक भारतीय क्रांतिकारी वकील और पत्रकार थे। तो इन्होंने जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, पुस्तक गुलाबगिरी के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है सापर, क्योंकि सन 1873 के अंदर जो महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले ने क्या किया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और इसी साल इस पुस्तक जो थी उनकी गुलाबगिरी, इसका भी प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इनका जो है सी आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी राजगढ़ के। तो जो क्या होता है कि मौसम में जो खराबी होती है, जैसे बदलाव आता है, कभी सूखा तो कभी अधिक बारिश, इसके कारण क्या होता है फसलों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे रोका कैसे जाए, इसके लिए क्या किया था, केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर स्मार्ट क्लाइमेट विलेज बनाई गई थी या बनाई जा रही थी, जिसके तहत राजगढ़ के जो थे 20 और प्रदेश के अंदर टोटल 60 गाँव को चुना गया था। ठीक है, तो और जो अन्य जो 20 थे वो थे सीहोर से और सतना से। तो हमारा जो आंसर है इसके अंदर वो है राजगढ़, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी 4 संख्याओं का योग 57 है। तो देखिए सिंपली हमें पूरी संख्या नहीं जोड़ना है, लास्ट की डिजिट जोड़कर देख लो। 3, 5, 8 और 2, 10। 57 के लिए लास्ट में 7 चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। आपने इसको देखा 5 और 5 10 और 2 12, 12 भी खत्म हो गया। 5 और 5 10 और 2 12, ये भी खत्म हो गया। अब हमें इसे जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ने पर ये 57 आंसर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खास भाषा में राम को मोहन कहा जाता है, मोहन को रोमिन कहा जाता है, और रोमिन को इब्राहिम कहा जाता है, तो इब्राहिम को अनुज कहा जाता है, तो अनुज को जयप्रकाश कहा जाता है। तो इब्राहिम कौन है, ये प्रश्न में पूछा गया। देखिए ये जो है क्वेश्चन चलन से बाहर हो गए, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे इमरान की बात की गई, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ सामने शो करके। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि राम को क्या कहेंगे मोहन, मोहन को क्या कहेंगे राहिम, राहिम को क्या कहेंगे इब्राहिम, इब्राहिम को क्या कहेंगे अनुज। तो आपसे पूछा गया इब्राहिम कौन है, तो इब्राहिम के आगे कौन है, अनुज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमने देखा यहाँ इब्राहिम को क्या कहा जा रहा है, अनुज, तो सिंपली इसका आंसर ये दे देते हैं अनुज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि एस जो है के से नाटा है, नाटा का अर्थ होता है छोटा। तो आपने यहाँ एस को लिख दिया, किससे छोटा है, ये के से, तो के बड़ा होगा, तो हमने सिंबल लगा दिया और के को इधर लिख दिया, के बड़ा है, पर आर से लंबा है। आर से बड़ा कौन है, एस, तो आपने यहाँ आर को लिख दिया। अब देखते हैं कि
एम सबसे लंबा है, तो एम सबसे लंबा है तो आपने एम को सबसे बड़ा कर दिया, सबसे इधर बना दिया। यहाँ ए है आपका, ए के से थोड़ा नाटा है, यानी ए जो है वो के से जस्ट छोटा है। तो आपने देखा ए से जस्ट पहले कौन आएगा, के से जस्ट पहले ए आ गया। और ये एस से थोड़ा लंबा है, तो एस से थोड़ा लंबा होगा तो ये बड़ा हो गया, एस से कौन, ए। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाटा बनकर तैयार हो गया। ये के नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। अब हमसे पूछा गया कि सबसे नाटा कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, आर। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है आर। ये सबसे छोटा कौन है, आर। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो कौन होता है, एम। और मिडिल में पूछा होता तो ए, लेकिन इसका आंसर क्या है, आर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या, एक पासे के फेंकने में 4 ना आने की कितनी संभावना है। तो देखिए एक पासा अगर हमारे पास है तो उसमें नंबरिंग रहेगी हमारी 1 2 3 4 5 और 6। हमें 4 ना आने की प्रायिकता बतानी है। तो आपने कहा 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो कितनी कंडीशन है, 5। 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे। टोटल कंडीशन कितनी है, 6। तो आंसर आएगा 5/6, ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो सड़क, गली, स्टेशन, राजमार्ग। देखिए तो स्टेशन जो है ये अलग है क्योंकि इस पर ट्रेन दौड़ती है। बकाया सब जो है आपकी सड़क है, गली है, मार्ग है, इन पर आपकी जो है वाहन दौड़ते हैं। देख इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस पर रेलगाड़ी चलती है केवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा एक विषम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक विषम संख्या को ज्ञात करना है कि इसमें से क्या है, यानी इन सभी में अलग क्या है। तो आप देख रहे हैं 21, 39, 51, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या से कट रहे हैं, भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन आपका 83 जो है अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। यानी इन चारों में से अलग जो था ऑप्शन नंबर डी था, इस पर 83 लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है आपको लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपने देखा 5 दिया है और 16 दे रखा है, तो इसमें कितना जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने तो कितना देखा, 33। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो ये नज़र आया हमें कितना, 55। तो इसी प्रकार से अब हमें समझ में आ रहा है कि विषम संख्याएं जो हैं 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, तो आगे क्या आती है, 7। तो इसी प्रकार से 11, 33, 55, तो आएगा क्या, 77। अब हम 77 को अगर 104 में जोड़ दें तो ऑप्शन हमारा बनता है सी, 181। यही इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपने देखा क्या दिया है, 1, 3, 5, 11, 21। तो यहाँ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, 4 जोड़ा गया है। इन दोनों में कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। तो आगे अगर और देखते हैं हम इसी सीरीज को इस प्रकार से, तो यहाँ हम देखते हैं तो इनमें कितना जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया है। 4, 8, 16। तो आपने यहाँ देखें यहाँ कितना जोड़ा जाएगा, इसमें 32 जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही आपने इसके अंदर 32 जोड़ा, इसके अंदर 32 ऐड करते ही आपको कितना मिलेगा, 3 और 4, ये 3 और 4, 43। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बनता है, यही आंसर है। पैटर्न चल रहा है आपका +4 +8, दोगुना कर रहा है। 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। अल्टरनेट जोड़ता जा रहा है, एक को छोड़कर एक में। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपने देखा कितना दे रखा है, 34, 18। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपने डिफरेंस देखा कितने का आ रहा है, 16 का डिफरेंस है कि माइनस का कितना किया गया, 16 किया गया है। फिर आपने देखा कितना कम किया गया है, तो 8 कम किया गया है। इन दोनों में 8 कम किया गया है। और आगे चलते हैं तो 4 कम किया गया है इन दोनों में। अब इन दोनों में लास्ट में फाइनली कितना कम हुआ है, 2। और अब कितना कम होना चाहिए, 1। तो 4 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, क्योंकि आपका जो पैटर्न चल रहा है 34 में से आपने पहले 16 माइनस किया, फिर आपको मिला 18, 18 में से आपने 8 माइनस किया, मिला 10, 10 में से आपने 4 माइनस किया, तो मिला 6, 6 में से आपने 2 माइनस किया, मिला आपको कितना, 4, 4 में से 1 माइनस किया तो मिला 3। ये आपका पैटर्न चल रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको कथन पहला कि सभी युवतियाँ नर्तकी हैं। तो आपने देख लिया कि सभी की सभी जो फीमेल हैं, ये जो टोटल फीमेल हैं, इनको आपने क्या मान लिया कि सभी की डांसर हैं। तो ये हमने मान लिया डांसर हैं। अब कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ नहीं है, तो ऐसी कुछ फीमेल्स हैं जो हमने ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हटा दिया
ये क्या नहीं है, आपकी सिंगर नहीं है। अब निष्कर्ष में बोला गया कि कुछ नर्तकी जो डांसर है, कुछ नर्तकियों का हिस्सा है, वो कौन नहीं, संगीतज्ञ नहीं है। तो ये बिल्कुल सही होगा। ये सही क्यों होगा? क्योंकि वो फीमेल के अंदर नहीं आता तो डांसर के अंदर भी नहीं आएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष बोला गया सभी संगीतज्ञ नर्तकी नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी का हिस्सा नर्तकियों के अंदर नहीं जा सकता। तो आप देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है वहाँ पर दे रखा है आपको इसका सही आंसर के, केवल आपका जो है फर्स्ट अनुसरण करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला कथन दे रखा है सभी गम कप हैं, तो ये सभी के सभी हमने गम जो है उनको कप मान लिया, टी सी। फिर बोला गया कि कुछ पाउडर गम है, तो कुछ पाउडर का जो हिस्सा ये वाला जो है इसको हमने पाउडर मान लिया, तो ये गम के अंदर चला गया। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी पाउडर कप हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी पाउडर कप के अंदर हैं कि नहीं हमें श्योर नहीं है। दूसरा बोला गया कि कुछ कप पाउडर है, तो कुछ जो पाउडर का हिस्सा कप के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये सही होगा। तो आपने देखा कि दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कथन बोला गया है पहला कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, तो आपने देख लिया ये सूंड है, सूंड का कोई भी हिस्सा हाथी के दांत में नहीं है, टीथ। और कोई पंजा सूंड नहीं है, तो आपने इसको भी अलग लिख दिया, ये पंजा। अब देखते हैं सभी, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं पता है, इनका हमें नहीं पता है, इनका तो कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा, इनका भी नहीं पता है। अब निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी पंजे हाथी दांत हैं, तो हम कह नहीं सकते कि ये पूरे के पूरे पंजे हाथी दांत के अंदर हैं कि नहीं, क्योंकि हम श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन तो हमें पता है, इनका रिलेशन नहीं पता, इसीलिए गलत हो गया। फिर दूसरा बोला गया है कुछ सूंड हाथी दांत हैं, तो सूंड का कुछ हिस्सा हाथी दांत में जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि जब क्लियर बोला गया है कोई भी नहीं है तो कैसे जा सकता है। तो आपने देखा दोनों की दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। ना तो पहला निष्कर्ष नहीं दूसरा निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कथन बोला गया पहला कुछ एक्का ऑक्टोपस हैं, तो हमने देख लिया कुछ एक्का इसको माना है, इसका कुछ हिस्सा हमने ऑक्टोपस के अंदर रख दिया। अब सभी ऑक्टोपस डेंजरस हैं, खतरनाक हैं, तो आपने इसको डी डिनोटेड कर दिया, ये हमारा डी है। अब निष्कर्ष में बोला गया है कुछ एक्का खतरनाक है, तो आपने देखा कुछ एक्का का हिस्सा कहाँ जा रहा है? खतरनाक के अंदर, तो बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इसके अंदर जाएगा ऑक्टोपस के अंदर, तो एक्का के डेंजरस के अंदर अपने आप चला जाएगा, तो ऑप्शन आपका पहला सही होता है निष्कर्ष। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष कि सभी ऑक्टोपस एक्का हैं, तो पूरे के पूरे ऑक्टोपस एक्का के अंदर तो नहीं आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि पहला आपका सही है, तो जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बा पर कि केवल फर्स्ट आपका जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि कॉर्नर को GSVRIV से कोडित किया जाता है तो स्ट्रीट को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए हमने देखा कॉर्नर का है CORNER, तो इसकी कोडिंग जो है 3, 15, 18 और 14, 5, 18 ये रही। हमने इसको देखा ये कितना हो गया 7, G7। S हमारा जो है 19 बन गया, V हमारा जो है 22 बन गया, I हमारा जो है 15 बन गया, और V जो हमारा है वो बन गया हमारा कितना 22। ये हमारे 5, एक इसमें मिस हो गया, सॉरी R जो है 18 बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमें देखना कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, क्योंकि ये 3 दे रखा है, ये 7 दे रखा है। ये हमने देखा 15, 19, 18, 22 प्लस 4 होता जा रहा है, सभी में 4 जुड़ता जा रहा है। तो आपने देखा है कितना है S 19 में 4 जोड़ दिए जाएँ तो हमारे बनते हैं 23। तो 2 ऑप्शन तो हमारे अपने आप ही खत्म हो गए। तो अब हमने देख लिया 23, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आपने देखा ये लिखा हुआ है कितना 20 में 4 जोड़ने पर 24, तो आपका ये आंसर सही होता है, ये गलत होता है। हमें सभी के सभी अक्षरों में जो अल्फ़ाबेट्स के क्रम होते हैं उनमें सभी में 4 ऐड करना है, जोड़ना है। और आप देख रहे हैं 2 संख्याओं को जोड़ने पर केवल पता चल गया, हमें इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आसानी से इतने से ही अगर हो जा रहा है तो पूरा का पूरा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है आपका भारतीय सेवक की
समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन दोबारा से बोलता हूँ एक बार, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, क्योंकि ये जो थे हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी या विचारक और सुधारक थे। और भारत के अंदर इन्हें जो है ग्लैड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन दे रखा है आपको 2, 8, 16, 64, 128, 510 और 1024। इसमें हमें गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए, गलत संयोजन पहचानने के लिए सबसे हम देखते हैं पहले लग क्या रहा है इसमें प्रोसेस। 2 लिखा हुआ है, तो हमने देखा 2 का हमने क्या किया कि जो 2 लिखा हुआ है उसका 4 गुना किया, कितना मिल गया 8। फिर 8 का 2 गुना किया तो ये मिल गया हमें 16। फिर हमने क्या किया, 16 का 4 गुना किया तो ये मिल गया 64। फिर 64 का हमने 2 गुना किया, यानी कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक बार 4 का गुणा करना है, एक बार 2 का गुणा करना है। तो आपने इसमें कितने का गुणा कर दिया, 4 का। जैसे ही आप 4 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 128 गुणा 4 बराबर 512, लेकिन दिया कितना है 510। तो यही आपका गलत है। और आप देख रहे हैं इसका 2 गुना करते तो ये 1020 मिलता है, जबकि दिया कितना है 1024। तो ये गलत था। और 512 का आप 2 गुना करते हैं तो 1024 बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपने देख लिया गलत क्या है हमारा, 510 गलत है। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें गलत संयोजन जो है वो क्या है, 510 है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि डॉल्फिन को EPMQIJO से कोडित किया जाता है तो माइक्रोमीटर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सही समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें। तो D की आपने नंबर देखी क्या होती है 4, O की आपने देखी तो होती है 15, L का देखा तो 12, P का 16, H का 8, 9 और N का आपका 14। यहाँ देखते हैं 5, 16, 13, 17। अब आगे ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है इसमें, +1 का आपका कॉन्सेप्ट लगातार चलता जा रहा है। तो आपने देखा, अब हमें दे रखा है क्या, M आपका कितना होता है 13। 13 में 1 जोड़ने पर 14, यहाँ तो सभी में ही 14 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नहीं कटा। आपने देखा I आपका होता है 9, और I के बाद आता है आपका 10 J। तो आपने देखा कोई ऑप्शन हट रहा है क्या, एक ऑप्शन आपका हट गया। फिर आपने देखा यहाँ दे रखा है कितना, C होता है आपका तीसरा नंबर। 3 में 1 जोड़ने पर 4 बनेगा, तो आपने देखा कौन सी में 4 दिया है, सभी में 4 दे रखा है। फिर आपने देखा अगला वर्ड दिया है R को आपने 18 है, 18 में 1 जोड़ने पर 19, तो सब जगह 19 है। और आगे चलते हैं O में देखा आपने कितना है 15 के अंदर 1 जोड़ेंगे 16, तो आपने देखा कि ये 16 हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। फिर आप आगे चलते हैं M आपका जो है 14 होता है, 13 होता है, 13 में 1 जोड़ दिया 14, दोनों जगह दे रखा है। फिर आपने देखा E आपका जो है 5वां वर्ड है, और E में 1 जोड़ने पर 6 बनेगा, 6वां आपका क्या हो गया F। तो आपने देख लिया, अब आपका ये श्योर आंसर हो गया और ये आपका गलत हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल +1 का कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है, केवल और केवल क्या +1, सब जगह 1 जोड़ते जाना है। तो आपका ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि C नंबर का ऑप्शन आपका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन फिर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है अपोजिट लग रहा है। यहाँ आपने देखा C आपका तीसरा नंबर है, R आपका 18 है, I 9 है, C फिर से तीसरा है, K आपका 11वां नंबर है, E आपका जो है 5वां है और T आपका 20वां है। हम जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम लिख देते हैं ये। फिर आपने देखा यहाँ पर क्या दे रखा है, V दूसरा, Q 17, V 8, V 2। देखिए आपको भी याद हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है, इजी होता है, थोड़ा सा समझना है, इनको रटना नहीं है। ये आपका है 10, 4 और 19। आपको पता चल गया क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, -1 कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा लिखना नहीं होता, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ये लिखा करके आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली आपको ये देखना होता है कि इसमें वर्ड कितने मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड मैच कर रहे हैं, 3 तक जा रहा है, इसमें भी 3 तक। तो हम डायरेक्टली क्या है, आगे के 2 वर्ड तो सेम होंगे ही, तीसरा वर्ड चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन कट रहा है। जैसे तीसरा देखा आपने कितना है 19 में 1 जोड़ने पर क्या बनता है 20,
तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या बन रहा है, ये सॉरी तीसरा वर्ड, हाँ आपका 19 है। 19 में एक कम करना है, -1 का कॉन्सेप्ट है। एक कम करने पे आपको पता चल रहा है 18 रहना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इन सभी में 18 दिया है। देखो अब जे सभी में दिया है, इसको चेक ही ना करें। अगला देखा आपने डी दिया है, यानी यहाँ पर पहुँच गए ई पर। ई में आपने एक कम किया तो डी मिल रहा है इन दोनों में, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। केवल -1 का कॉन्सेप्ट आपका सब जगह चल रहा है। अब आपने देखा कि टी दे रखा है, टी आपका कौन सा वर्ड है, 20। 20 में एक कम करने पर 19 बचेगा, जबकि ये क्या कर रहा है यहाँ पर 21 दे रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। तो आपने एक एक पूरा जब कम किया, एक एक कम करने पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, -1 करने पर। देखिए ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको डायरेक्टली जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे करने में, बिना लिखे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। वैसे लिखने में समय ज़्यादा खराब होता है, लिखना नहीं है, केवल समझना है, थोड़ा सा फास्ट करना है, अपने आप को बूस्ट करना है अच्छे से। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन